जीतने वालों को मेरा सलाम। जब MS धोनी से पूछा गया कि 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदल गई, तब धोनी साहब कहते हैं, मेरे घर में 3 कुत्ते हैं। मैं चाहे सीरीज़ जीतूं या हारूं, वे मुझसे एक समान ही व्यवहार करते हैं। दोस्तों, 13 से 20 साल की उम्र बहुत इम्प्रेशनेबल होती है। हम जो टीवी पर युवा सुपरस्टार्स देखते हैं, उन्हें अनकॉन्शियसली अनजाने में कॉपी करने लगते हैं। कुछ सुपरस्टार्स यंग जनरेशन को स्टाइल, अंदाज, गाड़ी, चश्मे और दौलत से प्रभावित करते हैं। कुछ सेंचुरीज, कला और कुछ अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ धोनी साहब का कि इन्होंने सिखाया नहीं बल्कि करके भी दिखाया कि शांत और स्थिर रहना ताकत की असली निशानी है। नहीं तो फिल्म, टीवी, वीडियोस में हमको इमोशनल करके डायरेक्टर हमारा ध्यान खींचते हैं, तो लोग ये मान बैठे हैं कि क्रोधित होना, चीखना, चिल्लाना, मारपीट करना हीरोगिरी है। जिसकी बुद्धि मान अपमान, लाभ हानि या कठिन जटिल में कभी ना हिले। इस कला को स्पिरिचुअल किताबों में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और आपकी क्षमता हिल रही है या नहीं, ये आपके हाव भाव, भाषा और व्यवहार से समझ आ जाता है। इस जनरेशन को MS धोनी ने बताया कि असली ताकत तो मन शांत रखने और अपने अहंकार को जीतने में है। और हर स्पिरिचुअल किताब भी यही कह रही है कि अहंकार, ईगो, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह के अलग अलग रूप लेता है, बुद्धि और विवेक को शून्य कर देता है। अगर आपको कठिन, उत्तेजित करने वाली स्थिति में भी स्थिर बने रहना है, तो ईगो या अहंकार को खत्म करना सीखना होगा। यही कारण है कि माही का योगदान विशेष है। सचिन तेंदुलकर ने उनके साथ एक ही सीरीज खेलकर कह दिया था कि धोनी की सीनियर और जूनियर दोनों तरह के प्लेयर्स से अच्छी बॉन्डिंग है। धोनी साहब का मैन मैनेजमेंट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बार कोच अनिल कुंबले ने कहा कि जो भी टीम मीटिंग में लेट होगा उसे 10,000 रुपये फाइन देना होगा। धोनी समझते थे कि केवल एक आध प्लेयर को पनिशमेंट देने से केवल उस प्लेयर का मोटिवेशन गिरेगा। टीम के अंदर टाइम मैनेजमेंट की कला और सामंजस्य की भावना नहीं आएगी। छोटी बातों का बड़ा अंतर होता है। धोनी कहते हैं कि अगर कोई एक लेट होगा, उस प्लेयर के बदले सबको 10,000 रुपये देने होंगे। मतलब हर किसी की जिम्मेदारी होगी कि कोई दूसरा लेट ना हो। पूरी टीम ने 2-3 बार फाइन भरने के बाद उस लेट लतीफ़ प्लेयर का पूरा ध्यान रखा होगा। दोस्तों, कुर्सी छोड़ना बहुत कठिन होता है, खासकर अगर आप इंडियन टीम के कैप्टन हैं, जिसकी वजह से आपको खूब एड्स और स्पॉन्सरशिप मिलती है। वहाँ MS धोनी ने टेस्ट कैप्टनसी बड़ी आसानी से छोड़ दी। ऐसे में कई बार नया कप्तान अपनी साख बनाने के लिए पुराने कप्तान को जल्दी टीम से हटाना चाहता है, क्योंकि नए कप्तान को हमेशा खतरा होता है कि एक सीरीज़ खराब हुई तो पुराने वाले एक्सपीरियंस्ड को दोबारा कप्तान बना दिया जाएगा, फिर किसी और को। शायद फिर मुझे कप्तानी का मौका ना मिले, इसलिए कोई कप्तान कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। जो कॉरपोरेट में काम करते हैं या जॉइंट फैमिली में बिजनेस करते हैं, वो ये सारी पॉलिटिक्स अच्छी तरह समझते होंगे। लेकिन धोनी साहब और विराट भी इन सब से ऊपर हैं। कपिल देव जी और MSD कोलकाता ईडन गार्डन्स में एड शूट कर रहे थे। 4 दिन बाद इसी पिच पर श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच शुरू होना था। धोनी ने जाकर पिच को जांचा और क्यूरेटर से बात की, फिर स्ट्रैटेजी और पिच की खबर विराट कोहली को दी। कहने को टेस्ट के रिटायर्ड पूर्व कप्तान को इन सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन धोनी छोटे स्तर की राजनीति से ऊपर है। सिंपल, सटीक सोच। बड़ा सिंपल सा निर्णय था कि देर रात IPL मैचेस के बाद ट्रैवल करने से नींद, सर्कैडियन रिदम और अगले दिन का खेल बिगड़ता है। अगर रात की फ्लाइट लेट हो रही है तो एयरपोर्ट पर पूरी नींद कर लेने में क्या बुराई है। अगर आपकी सोच भी सीधी, सिंपल और सटीक है तो आपको भी माही जैसे एयरपोर्ट में नीचे सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग क्या कहेंगे, ये बात हम मिडिल क्लास लोगों को बहुत परेशान करती है, लेकिन इससे अपना थिंकिंग प्रोसेस जटिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी करें या कुछ न करें, लोग तो बोलेंगे ही। मैं लीडरशिप का ये पार्ट हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगा। कमिटमेंट दिए बिना आप किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते। आपकी टीम और आपके दोस्त आपके प्रति उतना ही कमिटमेंट रखते हैं जितना आप पहले उनके प्रति रखते हैं। अगर आपके पास कमिटमेंट है तो फिर रिजल्ट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। धोनी खुद कहते हैं कि हर बार मैं 100% फील्ड पर देना चाहता हूँ। अगर फील्ड पर टीम का 100% कमिटमेंट है
तो मुझे रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धोनी के दोस्त भी कहते हैं कि अगर आप धोनी के साथ बोर्ड गेम भी खेल रहे हैं तो आपको सीरियसली खेलना होगा। धोनी कुछ भी हल्के में करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, मेरा अनुभव है कि आप जितना सीखते और निखरते जाएंगे उतना आप सरल होते जाएंगे। क्लैरिटी बनाए रखना सबसे बड़ी कला और ताकत है। इसी तरह धोनी साहब भी बड़ी सरलता से गहरी बात कह रहे हैं। पहली बात वो कहते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न एंड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। व्हाट्स डन इज़ डन। ये बहुत ज़रूरी है कि गलती से सीखा जाए और दोहराया ना जाए। जो एक बार हो गया सो हो गया। दूसरी बात, gut feeling is all about experiences that you have had in your life. It is about being in difficult scenarios, knowing what worked, what did not work, and then taking a decision. जो अंदर से आवाज़ आती है ये हमारे जीवन के अनुभव से आती है। जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, इन्हें सुलझाते हैं, तो हम सीखते हैं कि क्या काम किया, क्या नहीं। दोस्तों, अगर हम हर कठिनाई, फेलियर, रुकावट पर खेद या क्रोध प्रकट करने लगे तो हम कभी इससे सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग की सारी शक्ति तो रिएक्शन पैदा कर रही है। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड है कि चलो गलती करके हमने ये सीखा और अगली बार ना हो इसलिए फलाना प्रकार की सावधानी रखनी है और ऐसा करने के लिए स्टेप 1, 2, 3 होना चाहिए, तो फिर हमारे पास फ्रस्ट्रेट होने या दुखी होने के लिए माइंड स्पेस बचेगा ही नहीं। इसलिए धोनी साहब कह रहे हैं, व्हाट इज़ डन इज़ डन। दोस्तों, ये एटीट्यूड शुरुआत है जिससे हम जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहें, सीखते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी वेवलेंथ से मिला हो और अभी आपके पास समय हो तो मैसिव डिसिप्लिन पर वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं तो बात के लिए सेव कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।